आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर है जो आपदा आई हुई है, जम्मू कश्मीर में के अंदर ही नहीं, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, सबके अंदर बाढ़ की स्थिति है। बादल पड़ रहे हैं, जगह जगह कई लोग अभी तक जो है मारे गए, लेकिन हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एजेंसियां जो हैं वो लगातार इनको बचाने की ओर हैं। लेकिन पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर वहां पर अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं वो आपको क्लियर ही है। हम बार बार प्रदर्शन के माध्यम से करते रहे, हम बार बार स्टेटमेंट देते रहे कि ये आतंकवाद के ऊपर आंसू बहाने वाली पार्टियां हैं, चाहे सत्ता के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो। ये आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाली पार्टियां हैं, ये अलगाववाद के साथ खड़े होने वाली पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं। कि ये कोई नई बात नहीं कि इन्होंने अलगाववादी पाकिस्तानी और इनका जो सपोर्ट किया है, तो ये हमेशा सपोर्ट करते रहे। तो अब देश के लोगों को और केंद्र सरकार को सोचना है कि ऐसे देशद्रोहियों को सत्ता में रखना है कि नहीं रखना है। इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो तुरंत चाहिए हमें। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी ने कहा है कि आतंकवादी सोच को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले इन लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वादे कश्मीर में फिर वो वक्त वापस से दोहराने की बात की जा रही है। देखिए, उनका जो भी स्टेटमेंट था मैं उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनको दरगाह के अंदर जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं जब ये दरगाह के अंदर जाएंगे इनकी जेबें चेक की जाएंगी, अगर इनकी जेबों में नोट मिले तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा कि नोट के ऊपर भी जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ का चिन्ह है उसके ऊपर, और उसके साथ ही उनके डॉक्यूमेंट, चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जो भी रखते हैं, इनके घरों के जो डॉक्यूमेंट है, जमीनों के डॉक्यूमेंट है, सभी के ऊपर ये निशान होता है। सरकार की जो सैलरी लेते हैं उसके ऊपर भी ये है। तो ये लोग दोहरी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये केवल अलगाववाद को, पाकिस्तान के इशारे पे अलगाववाद को जिंदा करने का काम कर रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर होगा। तनवीर सादिक का जो बयान आया है उसे किस तरह से देख रहे हैं जो उन्होंने कहा है? देखिए, मैंने कह दिया एनसी का वहां का स्थानीय विधायक है वो, और वो व्यक्ति सबसे पहले खुलकर आया उनके सपोर्ट में, और वो बोल रहा है कि ये बुत है। अरे अंधा व्यक्ति क्या बोले जाने, अरे वो बुत है या चिन्ह है? बुत क्या होता है और चिन्ह क्या होता है उसमें फर्क ही नहीं पता। वो तो प्लेट के ऊपर लगा हुआ चिन्ह है, वो नोट के ऊपर भी है, वो सरकारी डॉक्यूमेंट के ऊपर है, और बुत अलग चीज होता है। और ये लोग अगर बुत की बात करते हैं तो ज्ञान वापी के अंदर नीचे जो है वो मूर्तियां मिली हैं, छोड़ दें उसको, क्यों कोर्ट में केस लड़ रहे हैं? संभल के अंदर मूर्तियां मिली हैं, छोड़ दें उसको, क्यों लड़ रहे हैं हमारे साथ? तो भाई दोहरी राजनीति क्यों? आपको वो भी चाहिए, आपको ये भी नहीं चाहिए, तो ये दोहरी राजनीति तो नहीं चलेगी। जिन्हें स्तंभ नहीं चाहिए उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, जो राष्ट्रीय चिन्ह का, अशोक स्तंभ का सम्मान नहीं कर सकता तो उसको देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है, उसको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो वो पाकिस्तान में जाके सम्मान करेगा वहां के चिन्ह का। तो भारत के अंदर अगर रहना है तो भारतीय तिरंगे का और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान तो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो हम करवाना भी जानते हैं, वो हम करवा के दिखाएंगे।